तो नेशन न्यूज में आज आपको देश की हर बड़ी खबर हर पहलू के साथ दिखाएंगे। आपको हम पाकिस्तान को हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें आ रही हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, जो एक बिल्कुल जुदा अंदाज में नजर आ रहे हैं। हमें यकीन है आपने उन्हें कभी यूं थिरकते हुए नहीं देखा होगा। अल्मोड़ा में मकर संक्रांति पर एक कार्यक्रम में पहुंचे हरीश रावत और डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह पारंपरिक घोड़े पर थिरकते हुए नजर आए। पहले हरीश रावत ने थिरकना शुरू किया तो फिर हरीश रावत के ताल से ताल मिलाकर बीजेपी विधायक और डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह भी उनका साथ देते हुए नजर आए। बार बार मुंह खाए फिर भी बाज ना आए, पाकिस्तान की फितरत कुछ ऐसी ही है। लेकिन हिंद के जाबाजों ने ही मानो कसम खा ली है कि पाकिस्तान की हर हिमाकत की सजा उसे जरूर देंगे। कोटली से सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर उल्लंघन की गलती की तो हिंदुस्तान के वीरों ने ऐसा पलटवार किया कि अब पाकिस्तान करहा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर उरी में पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों को कब्र की राह दिखा दी गई। पाकिस्तान की मान में घुसकर वार, दहशत के दानवों पर प्रहार, दोहरे वार से घबराया पाकिस्तान। दिल्ली में आर्मी चीफ ने लगाई पाक को ललकार। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। सरहद पर जांबाजों ने कर दिया देश के दुश्मनों पर करारा पलटवार। अगर हमें मजबूर किया गया तब हम अपनी सैन्य कार्रवाई के दर्जे को बढ़ाकर अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। सुन ले पाकिस्तान, जान ले दहशतगर्दों के हुक्मरान, न घुसपैठ सहेंगे न चुप बैठेंगे। आर्मी डे पर पाकिस्तान ने एक बार फिर हिंदुस्तान को ललकारने की भूल की तो सेना के जवानों ने ऐसा शौर्य दिखाया कि अब पाकिस्तान में खलबली मची है। कोटली सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर उल्लंघन किया तो हिंदुस्तान के जाबाजों ने भी पलटवार में देर नहीं की। बताया जा रहा है कि जवानों के पलटवार से पाकिस्तानी सेना के 7 जवान ढेर हो गए, जबकि 4 बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना सिर्फ 4 जवानों की मौत की बात कबूल रही है। बिना मतलब का हम कार्रवाई नहीं करते हैं। जब हमारे जवानों ने कार्रवाई किया है तो ये बहुत ही आप लोगों ने देखने को मिला होगा। पिछले 2 सालों से बड़ी जोर से कार्रवाई चल रहे हैं और उसका नतीजा भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। कोटली में पाकिस्तान के सीजफायर का मुंहतोड़ जवाब तो उरी में दहशतगर्दों की शामत। जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए सरहद पार से घुसपैठ की साजिश रची गई तो हिंदुस्तान के शूरवीरों ने पाकिस्तान की चाल नाकाम करने में देर नहीं लगाई। घुसपैठ की कोशिश करते 6 आतंकवादी उरी में ढेर कर दिए गए। A major infiltration bid by a fierce Fedayeen group has been foiled along the line of control in the Uri sector. A major tragedy has been averted on the Army Day and on the run-up to the Republic Day celebrations. बताया जा रहा है कि ये आतंकी जैश-ए मोहम्मद के थे। आतंकियों के पास से भारी तादाद में असलहा बरामद किया गया है, लेकिन इन आतंकियों की कब्र खोदने के बाद भी सेना के जवान चुप नहीं बैठे हैं। उरी में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, जर्रा जर्रा छाना जा रहा है और अगर कोई दहशतगर्द अब भी वहां मौजूद हुआ तो उसकी भी खैर नहीं। जम्मू से वीडियो जर्नलिस्ट एजाज और रिपोर्टर शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और साल 2017 की तरह 2018 में भी आतंकियों पर हिंदुस्तान का प्रहार जारी है। 2017 में जम्मू कश्मीर में 218 आतंकी मार गिराए गए, जबकि 2018 के शुरुआती 15 दिन में ही 10 आतंकियों की कब्र खोद दी गई। आज से पहले 9 जनवरी को अनंतनाग में 2 आतंकी मार गिराए गए तो वहीं 8 जनवरी को बड़गांव में भी एक आतंकी को ढेर किया गया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच वार कोई नई बात नहीं, लेकिन देश के भीतर सियासी झगड़े भी अपनी हदों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल राजनीति के अखाड़े में मर्यादाओं की मानो कोई मोल ही नहीं रह गया। कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते करते अब मानो पीएम पद की गरिमा को भी भूलती जा रही है। लड़ाई किस स्तर पर आ गई है आप खुद देखिए। कोई राम बना है तो कोई पीएम को रावण कह रहा है।
पहले ट्विटर पर इन तस्वीरों से कसा तंज, फिर छिड़ गया पोस्टर वार। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो पोस्टर लगाया वो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन उस पर बीजेपी वाले बेहद नाराज हैं। पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया जा रहा है। राहुल गांधी अमेठी में लोगों का दिल जीतने पहुंचे हैं और बीजेपी वाले उन्हें लापता बता रहे हैं, तो खुद को आम नागरिक बताने वालों की जुबान पर भी ढेरों सवाल हैं। मैं कहूँगा कि जैसा उन्होंने लिखा है सही लिखा है। कम से कम उनको अमेठी की जनता का तो ध्यान रखना चाहिए। आम नागरिक हूँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बाईपास आज चले जाइए, एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ गड्ढा ना हो। आज ऐसी क्यों ऐसा विडम्बना है? इन लोगों की जुबान से निकले ऐसे बोल बीजेपी वालों को जरूर रास आएंगे, लेकिन अमेठी पहुंचे राहुल गांधी के तेवर उन्हें पसंद आए ऐसा लगता नहीं। एक जात की दूसरी जात से लड़ाई, एक धर्म से दूसरे धर्म से लड़ाई, ये है नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का काम। मनरेगा हमने दिया, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। यहाँ जो हाईवे लगी है हमारा काम है। राहुल के वार पलटवार के बीच बड़ा सवाल सियासत में टूटती मर्यादाओं का है। लखनऊ में कांग्रेस के जो लोग राहुल गांधी को कृष्ण अवतार में दिखा रहे हैं, वो पीएम पद की मर्यादा का ख्याल भी रख लेते तो ज्यादा अच्छा होता। राजनीतिक तंज तो पहले भी कसे जाते रहे हैं, लेकिन अब हास्य और कटाक्ष के नाम पर मर्यादाएं टूटती दिख रही हैं। नहीं तो कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से न ऐसी तस्वीरें वायरल होती, न अमेठी में विवादित पोस्टर लगाए जाते। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे भी बड़ी बात है कि अक्सर दूसरे के लिए मर्यादाएं तोड़ दी जाती हैं और अपने लिए मर्यादाओं की कहीं ज्यादा लंबी लकीर खींच दी जाती है, और ऐसा करने वाले सभी दलों में मौजूद हैं। लेकिन पीएम पर कांग्रेस अपने तंज को उन्हें नींद से जगाने वाला बता रही है, और कांग्रेस के इस व्यंग पर बीजेपी वाले नसीहत भी दे रहे हैं। हम यही माननीय मोदी जी को जगा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि मोदी जी गले मिलिए। बहुत अच्छी बात है, हम भारतवासी सबसे गले मिलते हैं, लेकिन हमारे देश का हित भी साधिए। उस हित का भी इतना ख्याल रखिए कि हम अपने देश का जो इंटरेस्ट है वो न भूलें, वो हम पूरा करते रहें। इससे बड़ा घटिया स्तर कांग्रेस का, राहुल गांधी का और कुछ नहीं हो सकता है। ये गाली कई बार दे चुके हैं, क्या क्या नहीं कहा है। माँ बेटे ने कहा, पूरी कांग्रेस पार्टी ने कहा। तो ये पोस्टर से ही अगर उनको प्रधानमंत्री बनना है तो अपने घर के इर्द गिर्द और पोस्टर साट लें, दूसरों को गाली दें, अपनी तारीफ करें। और अब बात करते हैं एक माननीय नेताजी के बिगड़े बोल की। बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि भारत 2024 तक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। एमएलए सुरेंद्र सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने मुस्लिम समुदाय की देशभक्ति पर भी सवाल उठा दिए। ऐसे राष्ट्रभक्त मुसलमान लोग हैं जो भारत की चिंता करते हैं, नहीं तो शुद्ध रूप से रहते हैं यहाँ, खाते हैं यहाँ, पहनते हैं यहाँ का, लेकिन चिंता पाकिस्तान की करते हैं, पाकिस्तान की जय बोलते हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन लगता है कि वो भी दिन अब दूर नहीं, वो भी दिन दूर नहीं। परमात्मा की कृपा से भारत भूमि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है मोदी और योगी के नेतृत्व में। और हमको तो विश्वास है भाई साहब कि 2024 में भारत विश्व गुरु ही नहीं, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा भारत। शर्म आनी चाहिए नेताजी को, जिस संविधान के अनुपालन की ये शपथ लेते हैं, किस तरह से उस संविधान की मूलभूत भावना को ही ये भूल जाते हैं और एक धर्म विशेष राष्ट्र की बात करते हैं। बहरहाल बयान दिया, हंगामा मचा। एनसीपी ने जहां इस बयान की कड़ी निंदा की, तो वहीं एसपी नेता आजम खान ने बीजेपी विधायक पर व्यंग के जरिए निशाना साधा। ये देश गांधी का देश है, एक सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। और सभी धर्म के लोगों को, क्योंकि सर्वधर्म समभाव में इस देश के लोगों का विश्वास है, इसलिए ऐसे लोगों का सपना कभी साकार नहीं होगा जो इस देश के अंदर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक भी मुसलमान नहीं है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा तो था देश के सारे मुसलमान गद्दार हैं, सिर्फ एक उनके समधी और उनके दामाद को छोड़कर। तो मैं तो समझता हूं उन दो को भी इसी गद्दारों की लिस्ट में रखना चाहिए। नहीं, कोई नहीं है। इनके बारे में सोचा जाए, इन गद्दारों का क्या किया जाए।
इनके साथ रहा जाए न रहा जाए, तो फिर क्या किया जाए? मैं बराबर कह रहा हूं, इस पर बात कीजिए। उधर हरियाणा में बेटी बचाओ की बात होती है, लेकिन रेप की वारदातें इस पूरी सोच पर ही सवाल खड़े कर देती हैं। जिंद में निर्भया जैसी वारदात को, जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। लड़की के साथ गैंगरेप के बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। वहीं फरीदाबाद में चलती कार में लड़की से गैंगरेप की वारदात सामने आई। 14 जनवरी को 22 साल की लड़की को अगवा किया गया, फिर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया। और पानीपत में भी ऐसी ही दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पानीपत, पंचकुला, फरीदाबाद, जिंद, ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं हैं, बल्कि ये अच्छे शहर हैं हरियाणा के। और वहां पर भी अगर कानून व्यवस्था इतनी लचर है तो मुख्यमंत्री साहब, ये सीधा सीधा सवाल आपसे। बेटियों की चीख से हरियाणा हिल उठा है। 72 घंटे में 4 बेटियों के साथ दरिंदगी की वारदात हो जाती है। जिंद से लेकर पंचकुला तक बेटियां अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं। आखिर हरियाणा की खट्टर सरकार क्यों उनकी हिफाजत करने में बार बार नाकाम हो रही है? उसमें जो दोनों कल्प्रेट हैं उनको पानीपत में तो जो कल्प्रेट उसको पकड़ लिया गया है और पहचान कुरुक्षेत्र वाले में भी कर ली गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपनी पुलिस पर भरोसा है, फिर भी जींद में एक बेटी दरिंदगी का शिकार हो गई। गैंग रेप की घटनाएं जो दोबारा फिर निर्भया कांड की याद दिलाती हैं, आए दिन हरियाणा में हो रही हैं। हरियाणा में पुलिस वाले भी हमदर्दी जता रहे हैं, फिर भी बेटियों के गुनहगार गली गली घूम रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हैवानियत से भरी घटनाएं हैं, परंतु इसमें अभी उनको हरियाणा पुलिस की सक्षमता पे या उस पे कोई विश्वास उठाने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। हर रोज बेटियों से अनाचार होता है और सो रही है खट्टर सरकार। कुछ कहने सुनने से पहले ये जान लीजिए, 2011 की जनगणना के मुताबिक सेक्स रेशियो के मामले में हरियाणा 35वें नंबर पर है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध में 6ठे नंबर पर। देश में हर 1 लाख महिलाओं में 55 महिलाएं अपराध का शिकार होती हैं, लेकिन हरियाणा में 1 लाख महिलाओं में से 73 पर जुल्म होता है। साल 2015 में हरियाणा में 1070 रेप के केस दर्ज हुए, जो 2016 में बढ़कर 1187 हो गए। गैंगरेप की वारदात साल 2015 में 104 और 2016 में 191 दर्ज की गई। सीएम खट्टर अपनी पुलिस की पीठ थपथपाते रहे, लेकिन ये आंकड़े एक खतरनाक स्थिति की गवाही दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि सरकार को ऐसे एलिमेंट पे सख्ती से काम करना चाहिए। ये चीजें सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया से नहीं, सरकार अपने डंडे से भी काम ले। जींद, पानीपत, फरीदाबाद और पंचकुला, करीब 72 घंटे में रेप की इन 4 वारदातों ने यकीनन भरोसा हिला दिया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों खट्टर सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। अगर उनसे बेटियों की रक्षा नहीं होती तो फिर समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। विपक्ष का हो हल्ला यूं ही नहीं। जिस राज्य में एक के बाद एक रेप की वारदात बढ़ रही हो, वहां सरकार सिर्फ ये कहकर तो पल्ला नहीं झाड़ सकती कि अपराधी पकड़ लिए गए हैं या फिर जल्द सलाखों के पीछे होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। राज कटघरे में सिर्फ हरियाणा की खट्टर सरकार नहीं है। हम जो आंकड़ा आपके सामने दिखाने जा रहे हैं वो केंद्र की मोदी सरकार पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि महिलाओं के सुरक्षा के नाम पर बना निर्भया फंड कभी इस्तेमाल ही नहीं होता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने फंड के देखरेख के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की भारी भरकम फोर्स तैनात है। केंद्र के महिला एवं बाल कल्याण नोडल मिनिस्ट्री तो गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय को भी इसमें जोड़ा गया था। केंद्र सरकार के 5 सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी अधिकारी रैंक के ऑफिसर्स की निगरानी कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन इसमें मौजूद हैं। राज्यों के 100 से ज्यादा सेक्रेटरी स्तर के आईएएस ऑफिसर भी इसमें शामिल हैं। लेकिन 3100 करोड़ के निर्भया फंड से आज तक महज 1447 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। तो सवाल यह है कि क्या निर्भया फंड सिर्फ नाम भर के लिए, राजनीतिक गोटियां चमकाने के लिए ही किया गया था? आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं जुर्म की दुनिया की खबरें फटाफट अंदाज में क्राइम व्यू। महाराष्ट्र के ठाणे में एक महिला ने अस्पताल से नवजात बच्चे को चुराया। बच्चा चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। आगरा में सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की एक बड़ी वारदात।
चोरों ने छत की ग्रिल तोड़कर एक घर से 60,000 कैश और 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी पर हाथ साफ किए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बरेली में एक अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। 2 महिला मरीजों की आग में झुलसने से मौत हो गई। हादसे के बाद डॉक्टर और स्टाफ के फरार होने की खबर है। अस्पताल को भी सील करने की तैयारी हो रही है। कर्नाटक के हंगल में पत्रकार के शव को कूड़ा गाड़ी से ले जाने पर मचा बवाल। सड़क हादसे में हुई थी पत्रकार की मौत। शव ले जाने के लिए पुलिस ने एम्बुलेंस नहीं बुलाई और कूड़ा गाड़ी से ही शव भेज दिया। दिल्ली के पालम इलाके में डबल मर्डर से सनसनी मच गई। आरोप है कि देवर ने प्रॉपर्टी विवाद में अपनी भाभी और भतीजे को गोली मार दी। और अब बात करते हैं भाईचारे की खिचड़ी की। गोरखपुर में मकर संक्रांति पर हर साल खिचड़ी मेला लगता है। इस बार भी यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ा, जहाँ खिचड़ी में आस्था और भक्ति के साथ भाईचारे का रंग भी कैसे देखने को मिला, आप खुद देखिए। ये आस्था की खिचड़ी है, ये मुरादों की खिचड़ी है, ये भाईचारे की खिचड़ी है, जिसे बाबा गोरक्षनाथ को चढ़ाने के लिए गोरखपुर में श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा रहा। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की रस्म सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निभाई। यूपी का सीएम बनने के बाद योगी ने पहली बार खिचड़ी चढ़ाई और राज्य की जनता के लिए अमन चैन और विकास की कामना की। पीठ की ओर से मैंने भी भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई है। प्रदेश की सुख समृद्धि और प्रदेश में हर प्रकार से लोगों के चेहरे पर खुशहाली आए, इसकी कामना की है। गोरखनाथ के दरबार में खिचड़ी चढ़ाने के लिए बहुत से लोगों ने जाति और धर्म का भेदभाव भी भुला दिया। बताया जाता है कि इस खिचड़ी मेले में भाग लेने के लिए हर साल हर वर्ग और हर समुदाय के लोग यहाँ आते हैं। हम लोग लगातार हर विषय पे यहाँ पे मन्नत मांगते हैं और हर मन्नतें यहाँ से पूरी भी हुई हैं। पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम रहे, सुख शांति रहे, प्रदेश का विकास हो, इसी के साथ हम लोग आते हैं यहाँ। गोरखपुर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोगों की इस मंदिर पर गहरी आस्था है। यही वजह है कि यूपी के अलावा बिहार और नेपाल तक से लोग गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर जुटते हैं। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। और अब आपको दिखाते हैं दुनिया की कुछ और खबरें वर्ल्ड व्यू में। चीन के बेहाई शहर में ट्रक और टैंकर में टक्कर के बाद लगी आग। ट्रक में विस्फोट के बाद आग ने भीषण रूप ले लिया। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बोट में आग लग गई। हादसे के वक्त बोट में 50 लोग सवार थे। 49 लोगों को रेस्क्यू किया गया, एक लापता है। फिलीपींस में एक ज्वालामुखी फटने की चेतावनी जारी की गई है। ज्वालामुखी की चेतावनी के बाद इलाके से हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। एहतियात के तौर पर ज्वालामुखी के पास से उड़ान पर भी पाबंदी लगा दी गई है। चीन में स्मॉग ने मचाया कहर। धुंध की चपेट में आने के बाद चीन में स्मॉग का अलर्ट जारी किया गया है। बताया जाता है कि इस सीजन में चीन में स्मॉग का ये पहला अलर्ट है जो अगले 3 दिनों तक के लिए जारी किया गया है।